आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करने इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब। पहला प्रश्न, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र? विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया होगा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यास मैला आंचल को सही जवाब के साथ है। मैला आंचल विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न है कि झूला नट उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? झूला नट उपन्यास का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में मैत्रेयी पुष्पा विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। विकल्प डी के साथ आप सही जवाब के साथ हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यासों में कितने चौराहे, दीर्घ तपा, परती परिकथा, मैला आंचल प्रमुख उपन्यास हैं इनके। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और चौथा प्रश्न काफी प्रश्नों की का लेवल जो है वह आसान सा है, लेकिन इन प्रश्नों को रिपीट करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना, क्योंकि आसान से प्रश्न ही आपसे कभी कभी गलत हो जाते हैं साथियों। तो चित्रलेखा उपन्यास किसकी औपन्यासिक कृति है, इसका जवाब बताना है चौथे प्रश्न का सही जवाब। सवई नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ और सीमा जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार। इसको चुन लिया आपने भगवती चरण वर्मा जी को, तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर है आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पांचवा प्रश्न है कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन पूछा जा रहा है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए मैंने आम ले लिए हैं, ए के साथ आप गए तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि बालिका बालिका च पठता का हिंदी अनुवाद क्या होगा? और छठवें प्रश्न का सही जवाब, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं
विकल्प सी के साथ सही जवाब पर हैं आप। 7वां प्रश्न है कि यह कौन है का संस्कृत अनुवाद करना है। अयम कः अस्ति विकल्प बी के साथ आप गए तो राइट आंसर पर हैं आप। बी विकल्प सही जवाब है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है। 8वें प्रश्न का सही जवाब भवभूति द्वारा लिखा गया इसमें उत्तर रामचरितम को अगर आपने चुना है, बी विकल्प के साथ सही जवाब पर है। इस नाटक में जो है श्री राम और सीता नायक नायिका के रूप में है। बी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुद्ध रूप क्या बनेगा। 9वें प्रश्न का सही जवाब बालकेन वेदाः पठिताः, विकल्प डी के साथ आप सही जवाब पर। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अभ्यसे करुणा ऐन चितहि जानकी लखन तन। सोरठा छंद चुन करके बी विकल्प चुना आपने तो राइट आंसर के। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न क्या है कि दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 11वें प्रश्न का सही जवाब अल्प विराम विकल्प ए को चुना आपने सही जवाब। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, अब बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौं। दी गई पंक्तियों में छंद का चयन करना है, कौन सा छंद है। 12वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। दोहा छंद चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है आपने विकल्प ए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब धर्मवीर भारती, विकल्प डी के साथ आप गए राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14वां प्रश्न बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम पूछा जा रहा है। 14वें प्रश्न का जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब 1877 ईस्वी में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था और वह पत्रिका हिंदी प्रदीप है, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। काशी से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, विकल्प 20 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। 16वें प्रश्न का सही जवाब कवि वचन सुधा पत्रिका को चुना तो सी विकल्प के साथ सही जवाब पर है। अगला प्रश्न है कि अयादि संधि का उदाहरण इसमें से पूछा जा रहा है। अयधन आदि अयादि। 17वें प्रश्न का सही जवाब नौधन एक नाविक, डी विकल्प पर सही जवाब है। मतैक में किस संधि का उदाहरण है। तो डबल मात्रा से अनुमान लगा लिया आपने।
क्या है? मत धनायक मतैक वृत्ति संधि सी विकल्प सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ और 19वां प्रश्न है कि सरासर में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब चयनित करिए। सरासर में उपन्यास। सरासर में उपन्यास प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब। विकल्प सी को चुन लिया आपने। अव्ययी भाव समास को राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। इसमें जो पीताम्बर पद है इसमें समास पूछा जा रहा है। पीत है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु। विकल्प बी बहुव्रीहि को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? 21वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। देखिए, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी और नील देवी भारतेंदु जी के नाटक हैं, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी यह नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। कमेंट्स करिए किसका नाटक है। यह श्रीनिवास दास का नाटक है। श्रीनिवास दास नाटक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसमें जन्मेजय का नाटक ध्रुव स्वामी स्कंद गुप्त प्रसाद के नाटक हैं। सिंदूर की होली को चुना आपने सही जवाब हो जाएगा। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न क्या है कि नुहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध? 23वें प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया? विकल्प ए पिता गिरधर दास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक नाम से किया था। तो बी विकल्प के साथ आप सही जवाब। रघुवंशम का भी इन्होंने अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि कर्मवाच्य में नहीं होता। 25वें प्रश्न का सही जवाब कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। बी विकल्प राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। जिसमें रक्षा की जाए विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। 27वां प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में से छंद का चयन कीजिए। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम उस धाम सदा और सागर शयन। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है। सोरठा छंद विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। दृग शब्द का वर्ण विच्छेद पूछा जा रहा है।
तो जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया। द री ग अ, सही जवाब है। 29वां प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब रासो साहित्य, विकल्प डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जितने लोग भी जुड़े हैं फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? और 30वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी वर्ण रत्नाकर को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 31, मम्मट की रचना पूछा जा रहा है, कौन सी है? और जवाब में आपने काव्य प्रकाश को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दालंकार नहीं है? उपमा, विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, 33वां प्रश्न है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 34, 34वां प्रश्न है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी? हृदय का मधुभार काव्य रचना के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, 35वां प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, कौन सा है? अंधा युग, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 36 है कि अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? अजात शत्रु नाटक का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, 37वां प्रश्न है कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने तटस्थ, विकल्प सी को चुना, तो राइट। संख्या 38, 38वां प्रश्न है कि काल कहलाता है किसी क्रिया के घटित होने वाला जो समय होता है उसी को काल कहते हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, तो रमा ने लता को अपनी कलम दे दी इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग है? इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब क्या होगा? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर के साथ में आप ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 40वें प्रश्न का सही जवाब अवधी, खड़ी, ब्रज ये उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, विकल्प डी के साथ आप है राइट आंसर की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है कि प्राचीन भारतीय लिपियों में
रिक्त स्थान है लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, ब्राह्मी लिपि, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। और प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब बिहारी हिंदी के अंतर्गत विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रक्रिया में हुआ था? जवाब में आपने ये छायावाद, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रक्रिया में हुआ था, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? मानस सरोवर जो है, विकल्प ए विकल्प सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां 8 भागों में मानस सरोवर के नाम से संकलित हैं। 45वां प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? काफी आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब सेलेक्ट करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो 45वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न क्या है? प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब बताइए। 46वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के का समय राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम बताना। सुंदरदास का समय काल 1596 ईस्वी, मलुकदास 1574 के हैं, दादू दयाल 1544 के, 1544, और गुरु नानक 1469। यानी विकल्प इसका गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 48। 48वां प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार। 48वें प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब शुद्धाद्वैतवाद, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द कौन सा है? और प्रश्न संख्या 49 में सही जवाब ब्रह्मरंध्र, विकल्प ए। अगला प्रश्न है नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय कौन सा? विकल्प ए को चुना, नम और तुम प्रत्यय। प्रश्न संख्या 51 है कि निषादय का सन्धि विच्छेद क्या होगा? और प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया, निज धन आदय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 52 कि बालह वेदम पठत का संधि
पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब उत्व विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल पादीन खंड। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण शब्द सप्तमी एक वचन रूप क्या बनेगा। विकल्प सी को चुना, ब्राह्मणी, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अर्थो एन ह्यू कन्या पर किए एव किसका कथन है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब कण्व ऋषि का ही विकल्प। प्रश्न संख्या 56 है कि इदम नवम किसकी रचना है। मैत्रेयी पुष्पा, विकल्प डी को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 की रासो रचित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। और जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, बाण भट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास विधा की रचना है, विकल्प बी सही जवाब। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अनामदास का पोथा पुनर्वास चार चंद्रलेख आचार्य हजारी प्रसाद के चर्चित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 59 है कि कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं। इसमें से सही जवाब आपको चयनित करना है, ध्यान दीजिएगा। विचार के क्षण निबंध इसमें से विजेंद्र स्नातक जी, विचार के क्षण जो निबंध है यह विजेंद्र स्नातक का है। बाकी विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, डॉक्टर नगेंद्र की हैं। निर्मल वर्मा जी का यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी किस पर आधारित है। यह यूरोप प्रवास पर आधारित है, सी विकल्प इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब शांति प्रिय द्विवेदी, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 62 को, यह का उच्चारण स्थान। प्रश्न संख्या 62 यह का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब तालव्य, विकल्प डी को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षमा करें लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसी को लिपि कहा जाता है, विकल्प बी सही जवाब। प फ ब भ म व्यंजन किस वर्ग के व्यंजन है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब देखिए स्पर्श व्यंजन है ये, और पोस्ट व्यंजन कहलाते हैं ये, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि है रुंड गिरे कछ मुंड गिरे कटकट अवनि पर सुंड गिरे लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे ऊपर है विकल वितुंड गिरे, दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है।
प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब नक्रस, विकल्प डी के साथ आप जा करके सही जवाब। अगला प्रश्न, कामरेड का कोट कहानी के लेखक। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब त्रिंजय, डी विकल्प को चुना तो सही जवाब है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब मंजुल भगत को चुना आपने, विकल्प ए के साथ सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने किसको सेलेक्ट कर लिया? मन्नू भंडारी, विकल्प बी को तो राइट है। प्रश्न संख्या 69 है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन? वैदेही वनवास का लेखक पूछा जा रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बी विकल्प के साथ आप सही जवाब। प्रश्न संख्या 70, इस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब विकल्प। हम नाक से सांस लेते हैं, यानी नाक के द्वारा, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट है। अगला प्रश्न है कि वर शब्द का स्त्रीलिंग। वर का वधु, विकल्प सी। पत्ती शब्द का बहुवचन, पत्तियां, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हम प्रश्न संख्या 73 देख लेते हैं, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब विकल्प बी, वेदी युग। अगला प्रश्न है कि भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रद्धा राम को आपने चुना तो बी विकल्प के साथ राइट आंसर पर है। श्रद्धा राम शर्मा, श्रद्धा राम फिल्लौरी भी इन्हें कहा जाता है। इनकी चर्चित आरती ओम जय जगदीश हरे आपने देखी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? तो कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के सुनीता उपन्यास का पात्र है, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया सुनीता उपन्यास जो है उसका पात्र। विकल्प इसमें ए बी डी, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णचंद्र जो है ये सेवा सदन का पात्र है। रंगभूमि उपन्यास का पात्र है सोफिया, रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया रंगभूमि है। सेवा सदन भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है और कृष्णचंद्र भी उस सेवा सदन का पात्र है। सेवा सदन का ही जो है गजाधर भी उपन्यास का पात्र है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 है
कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव मुंशी प्रेमचंद ने डाली थी। विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि प्रथम रश्मि का आना रंगीणी इन्हें कैसे पहचाना? किस कवि की पंक्तियां हैं? काफी चर्चित पंक्तियां हैं। और 77 का सही जवाब आपने सुमित्रा नंदन को चुना। राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की तरफ। और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प डी को अगर आपने चुन लिया, गुंजन, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब विकल्प डी को आपने चुन लिया, कह महाशक्ति राम की बदन में हुई लीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। यह छायावादी कवि हैं। बाकी लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना पल्लव पंत की रचना है और सुब्रमण्यम पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 81 है। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब संशय की एक रात, नरेश मेहता की रचना है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। राम कथा पर आधारित रचना यह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 82 को। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? काफी चर्चित इनकी रचना है। विकल्प सी के साथ आप गए, साये में धूप, गजल संग्रह। बी विकल्प राइट आंसर। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब आपने कुंवर नारायण को चुना, तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर हैं आप। प्रश्न संख्या 84 है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? और 84 प्रश्न का सही जवाब आपने तार सप्तक विकल्प ए को चुना, तो सही जवाब। बैताल पच्चीसी का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, लल्लू लाल, राइट आंसर पर। गुजराती भाषा किससे विकसित भाषा है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, सौसेनी भ्रंश को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 87 है। वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब मणिका मोहिनी, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो हिंदी भाषी देश के लिए आपने विकल्प ई को चुन लिया, मॉरिशस को, राइट आंसर है विकल्प। प्रश्न संख्या 89 है कि शोक करना के लिए मुहावरा पूछा जा रहा है। 89 का सही जवाब फिर पीटना, विकल्प सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हींग लगाए न फिटकरी रंग भी चोखा होए, लोकोक्त का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब बिना खर्च अच्छा कार्य, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब धर्म संकट की स्थिति, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर, दी गई पंक्तियों में किस रस का उदाहरण? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब भयानक रस, ये विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 93। प्रश्न संख्या 93 है कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के तीन भेद दिए गए।
अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिर जीवों जो री जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के लिए। दी गई पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हलधर और वृषभानुजा शब्दों में शब्द जो है चिपके हुए हैं, एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। तो 94 का सही जवाब आपने वृषभ की अनुजा यानी गाय, वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री राधा, इसी तरह से हलधर शब्द में भी हल को धारण करने वाले बैल या हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम। 94 का सही जवाब श्लेष विकल्प सी को चुना, सही जवाब पर है। प्रश्न संख्या 95 है कि जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित न हो, तब कौन सा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब प्रतिवस्तुपमा विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है कुर्चिका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। प्रश्न संख्या 97 में तद्भव शब्द पत्ता शब्द विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। प्रश्न संख्या 98 में सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। 99 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, बालक रोते रोते सो गया। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र उसके द्वारा लिखा गया है। राधा कृष्ण दास विकल्प बी सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब ए को चुन लिया आपने, विद्यापति को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजमती को छोड़कर बीसल देव कहाँ गया। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब उड़ीसा विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। युद्ध और नारी विकल्प को चुना था। प्रश्न संख्या 104 है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब अपने विकल्प डी को चुन लिया, हरिशंकर परसाई को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 105 को कि निम्नलिखित में से अष्टचार के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या। सुंदर दास विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा मो कविता करी जड़मत के सौदा। पंक्तियां किसकी हैं। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प बी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, ब्रज भाषा तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब रामचंद्रिका विकल्प सी राइट आंसर। मणिकर्णिका के लेखक कौन है। तुलसी राम विकल्प सी को चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गंगोर का सन्निविच्छेद गंगाधर उर्मी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है। प्रश्न संख्या 111 क्या कह रहा है कि सूरदास के
काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा विकल्प डी राइट आंसर। लहंदा किस स्थान की भाषा है? 112 का सही जवाब पंजाब, पश्चिमी पंजाब को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। लहंदा का अर्थ ही होता है पश्चिमी। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक। 113 का सही जवाब विकल्प ए प्रेमचंद को चुना। काकल्य वर्ण इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा है? 114 का सही जवाब सी विकल्प को चुन लिया आपने, हर्ष हो तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की? 115 का सही जवाब ब्रजभाषा, सी विकल्प को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सूची का मिलान कर लेना है। प्रश्न संख्या 116 में फटाफट करते हैं हम लोग मिलान। तो आचार्य शुक्ल जी ने नाम दिया था वीर गाथा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामन, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल, जबकि मिश्र वर्णियों ने कहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब सी विकल्प आपने चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब विकल्प बी राम भक्ति काव्य परंपरा, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब मित्र संवाद, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। रीत काल का कौन सा कवि वीर रस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, दूसरों को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब वल्लभाचार्य, विकल्प बी को चुना आपने, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब रामचरितमानस, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। बरवर रामायण के रचनाकार, तो तुलसीदास को चुना आपने, तो सही जवाब है आपका। और कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और इसका भी जवाब आपने तुलसीदास को ही चुना, तो सही जवाब। साथियों, जो लोग भी पाठचर्या से जुड़े थे या बाद में जुड़ेंगे, सबका स्वागत है।
और आप लोगों के द्वारा दिए गए जो कमेंट्स थे, उनको जो है थैंक यू सो मच। देखिए आप लोगों के कमेंट्स इसलिए नहीं पिकअप होते हैं जिससे कि पाठचर्या डिस्टर्ब होती है और मुझे उम्मीद है कि पाठचर्या जिस तरह से चल रही है इसी तरह से जो है पाठचर्या हम लोगों की आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेना चाहेंगे यहीं पर विराम, लेकिन आपसे ले विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।